तो बच्चों अब हम करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज। और ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप। स्लोप निकाल रहा है और मुझे बोल रहा है कि इंक्लिनेशन मुझे गिवन है। तो थीटा मुझे गिवन है पहले वाले का 45 डिग्री और थीटा मुझे दूसरे वाले का गिवन है 30 डिग्री। मुझे स्लोप निकालना है ऑफ इंक्लिनेशन। तो कितना इजी है, 10 45 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा 10 30 डिग्री, राइट। तो स्लोप आ जाएगा, ये आपको पता चल गया होगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1/√3। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो कितना इजी था। सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, ठीक है, ऑफ ग्रेडियंट। अब यहाँ पे जो ये है, पहले मैं इसको क्वेश्चन यहाँ नीचे लिख देता हूँ। तो आधा अधूरा क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले वाला है 1, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। पहले वाला मुझे दे रखा है 1, ठीक है। दूसरा वाला मुझे दे रखा है √3 और तीसरा दे रखा है 1/√3। तो ठीक है, मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। इफ द इंक्लिनेशन, फाइंड द इंक्लिनेशन, सॉरी ना, फाइंड द इंक्लिनेशन बोल रहा है, ग्रेडियंट दे रखा है, मतलब स्लोप आपको गिवन है, दिस इज स्लोप। ये सारे आपको स्लोप गिवन है और मुझे इसका इंक्लिनेशन निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, टेन थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ये थीटा कौन कब आएगा, अब इसके जगह, इस 1 के जगह मैं लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 10 45 डिग्री। तो देखो 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा आ गया वो आ जाएगा मेरे पास 45 डिग्री। तो यहाँ पे मुझे इंक्लिनेशन पता चल गया 45 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 10 थीटा इक्वल्स टू √3। अब इस अंडर रूट जो 3 है ये कब लिख सकता हूँ मैं, तो इसको लिख सकता हूँ 10 थीटा इक्वल्स टू 10 60 डिग्री, राइट। तो ये हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल, थीटा आ जाएगा मेरे पे यहाँ पे 60 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे मुझे करना है, तो देखो 10 थीटा इक्वल्स टू 1/√3 है। अब यहाँ पे मैं 10 1/√3 कब होता है, ये होता है 10 थीटा इक्वल्स टू 10 30 डिग्री, राइट। 10 से 10 कैंसिल और थीटा आ गया मेरे पे 30 डिग्री। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते, ये आपको बस थोड़ा सा अभी फ्लो बनाने के लिए ना, आपका थोड़ा हाथ सेट हो जाए इस क्वेश्चन कैसे करना है, क्या इंक्लिनेशन स्लोप, बड़ा इजी होता है। चलो नेक्स्ट वाला कर लेते हैं बच्चों। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में। और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, तो मैं दोनों ही बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये लेट सपोज मैं यहाँ पे ऐसे करके बना दिया, ये देखो एक्स एक्सिस के एक पैरेलल लाइन हो गई। ऐसे ही सिमिलरली मैं नीचे भी बना देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे एक नीचे भी बना दी, ठीक है। तो ये मेरा है, देखो 0,0। ये बताने वाली बात है, वैसे तो आपको पता चल गया होगा कि आंसर क्या है। देखो तो ये कह रहा है कि 2 यूनिट अबव इट। 2 यूनिट अबव मतलब 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ठीक है। तो ये अबव इट मतलब 2 यूनिट उसके अबव पे है, ठीक है। 2 यूनिट अबव इट। तो यहाँ पे जो 2 यूनिट अबव इट है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, देखो इसको मैं बोलूंगा y इक्वल्स टू 2। बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, देखो जो y देखो, ये y है ना, देखो दिस इज ये y एक्सिस पे और 2 है। तो इस इक्वेशन इस लाइन को मैं बोलूंगा y इक्वल्स टू 2। ऐसी सिमिलरली ये 3 बिलो है, तो 1 2 और ये 3 बिलो है, मतलब बिलो y, ये तो 0 0 है। और ये यहाँ से नीचे क्या हो जाएगा, इसकी कार्टेशियन, इसका जो कोऑर्डिनेट ये क्या हो जाने वाला है, देखो ये हो जाएगा 0,-3। और ये यहाँ पे क्या होने वाला है 0,2। तो मैं इसको बोल सकता हूँ y इक्वल्स टू 2 और इसको मैं बोल सकता हूँ y इक्वल्स टू -3, राइट। तो अब मुझे इक्वेशन लानी है, तो मैं इसको लेफ्ट हैंड में ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा y -2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई इस फर्स्ट वाले की। और सेकंड वाले की जो ये 3rd यूनिट बिलो है, इसका क्या होगा, देखो ये हो जाएगा y -3 है, इधर आके लेफ्ट हैंड साइड होकर प्लस हो जाएगा, तो y +3 इक्वल्स टू 0, राइट। तो देख, दिस इज माय बोथ इक्वेशंस। काफी इजी था ये। ऐसे ही अब हम फोर्थ वाला। तो बच्चों अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये कार्टेशियन प्लेन मैंने बनाया, दिस इज 0,0, ठीक है। अब कह रहा है कि y एक्सिस के पैरेलल है। y एक्सिस के पैरेलल है तो मैं बना देता हूँ, पर इससे पहले y एक्सिस के पैरेलल तो इधर राइट हैंड में भी एक लाइन खींचूंगा, लेफ्ट हैंड में भी एक लाइन खींचूंगा। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ 3 यूनिट टू द राइट, या राइट से 3 यूनिट, तो 1 2 3। तो यहाँ से मेरे पे एक लाइन खींचने वाला हूँ, ये वाली, ये वाली लाइन में आप खींचूंगा, ठीक है। ये वाली एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है,
3 यूनिट, ठीक है जी, ऐसे खिंच गई। ठीक है, तो जो इसकी जो इक्वेशन होने वाली है वो क्या होने वाली है, देखो 1 2 और 3, तो ये x एक्सिस पे है तो ये हो जाएगा 3,0, और जो इसकी इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी x इक्वल्स टू 3, राइट। x इक्वल्स टू 3 होगा, ये लेफ्ट हैंड में आएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हो जाएगी इस लाइन की। ठीक है, सिमिलरली देखो ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 यूनिट टू द लेफ्ट, तो ये 1 और ये 2, तो यहाँ पे से एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगा विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये लेट सपोज मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच ली जो कि है पैरेलल है वाई एक्सिस के। ठीक है, ठीक है, तो ये वाई एक्सिस के हमारी पैरेलल हो गई। ठीक है, अब क्या करना है मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन बड़ी इजी हो जाएगी। देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल है, लेफ्ट साइड पे है, तो देखिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाने वाले हैं वो हो जाएंगे -2,0, और यहाँ पे इसकी जो इक्वेशन होगी स्ट्रेट लाइन की, तो ये हो जाएगी x इक्वल्स टू -2, इस -2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज माई इक्वेशन ऑफ सेकेंड पार्ट, है ना। तो बड़ा इजी था ये। तो अब आते हैं हम फिफ्थ पे, तब तक मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो बच्चों अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, और देखिए बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा फोर्थ वाला था वैसे ही है। ठीक है, बस इस पे थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो थोड़ा आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है, पर हम घूमेंगे नहीं इसको देख के, है ना। बोल रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो इस पॉइंट को पहले मैं बना देता हूँ। तो -3,5 होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो देखो 1 -1 -2 -3, मैं ऐसी ऐसी बना रहा हूँ। ठीक है, मतलब अंदाजे से 1 2 3 4 5, लेट सपोज दिस इज द पॉइंट। एक पॉइंट बना दिया मैंने, ये मैंने अंदाजे से बनाया। ठीक है, -3,5 अंदाजे से, मतलब मैंने ऐसे कोई स्केल नहीं ली, मैंने बस अंदाजे से बना दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल तो मैं एक लाइन खींच देता हूँ ऐसे कर कर, राइट। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है मुझे इसकी इक्वेशन बतानी है, कितना इजी हो जाएगा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी। ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी मुझे, तो ये हो जाएगा देखो x इक्वल्स टू -3, राइट, -3 लेफ्ट हैंड पे -3, और 3 जब इधर आएगा माइनस का तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो जो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन आई वो आई x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कितना इजी, कितना नकली क्वेश्चन है ये, क्या बोलूं मैं। ऐसे ही अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं, चलो। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ मुझे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज इतना एंड वाई इंटरसेप्ट इज इतना। क्या बात है, क्या लगाना है मुझे आंख बंद करनी है और मंत्र पढ़ना है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो मैं लिखता हूँ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे मुझे स्लोप गिवन है और c होता है मेरा y इंटरसेप्ट। आपने अगर इंट्रोडक्शन देखा होगा तो आपको पता होगा, और सीधे सीधे मैं लिखता हूँ y इक्वल्स टू, स्लोप है मेरा यहाँ पे 3 इंटू 3x प्लस c है मेरे पे -5, तो -5। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को इक्वेशन मिल जाएगी। क्या बात है, इक्वेशन मिल गई मुझे। तो ये जगह y इक्वल्स टू 3x माइनस 5। क्या बात है, इन सब को मैं उठा के लेफ्ट में फेंक देता हूँ और शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा y माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या बात है। ठीक है, तो देखिए मैंने पहला वाला कर दिया, अब सेकंड वाला भी मैं करता हूँ, और ये दो मैं चाहता हूँ कि आप करना। ठीक है, ये वाला 30 डिग्री इंक्लिनेशन में थोड़ा सा आप डर जाओ, चलो कोई नहीं, वो भी मैं कर लेता हूँ। तो पहले सेकंड वाला कर लेता हूँ। सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड वाले का क्वेश्चन है, स्लोप है मेरे पे, -2,7 और इंटरसेप्ट है 3। ठीक है, इंटरसेप्ट है 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, राइट। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -2/7 x प्लस सी, राइट। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को उठा के लेफ्ट में शिफ्ट कर देता है ना, ये हो जाएगा y प्लस 2/7x माइनस सी में कितना है, सी है मेरा 3 है, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ 3, मैं इसको 3 कर देता हूँ ना, ये हो जाएगा मेरा -3 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज माय इक्वेशन, राइट। एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेके भी आप कर सकते हो। देखो एलसीएम ले लेता हूँ मैं, 7 तो हो जाएगा 7y प्लस 2x -3 इक्वल्स टू 0,
ओहो, चलो इसका भी ले लेते हैं। तो इस जगह 7 हो जाएगा 7y प्लस 2x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा भाई 2x प्लस 7y माइनस 21 इक्वल्स टू 0। ये मेरी इक्वेशन आ जाएगी। वैसे आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आपके टीचर नंबर नहीं काटते, ठीक है। ऐसे ही अब मैं इसका थर्ड वाला पार्ट करता हूँ, तो इसको मैं नीचे ले आता हूँ पहले। तो देखिए अब थर्ड वाला पार्ट कर लेता हूँ मैं, तो देखो कितना ईजी है। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो y इक्वल्स टू एम है मेरे पे अंडर रूट 3, एक्स प्लस सी है मेरे पे -4/3, राइट। तो ये हो जाएगा कि हमारा y माइनस अंडर रूट 3x प्लस 4/3 इक्वल्स टू 0। इन सब को मैं क्या करा, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, माइनस हो जाएगा और माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस। तो मैं इन सब को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, राइट। तो देखिए मैं यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेता हूँ सबका, तो ये हो जाएगा 3y, ठीक है, माइनस 3 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूँ, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 3y माइनस 3 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। दिस इज माई इक्वेशन। अब आप बोलोगे सर यहाँ पीछे कुछ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही मैं सिमिलरली फोर्थ वाले को भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो ये हो जाएगा मेरे पे इंक्लिनेशन मुझे दे रखा है, थीटा मुझे दे रखा है 30 डिग्री, तो मैं इसका स्लोप निकाल लेता हूँ। तो स्लोप इसका हो जाएगा 10 30 डिग्री, राइट। अब 10 30 डिग्री आपको पता है कितना होता है, 10 30 डिग्री हो जाएगा मेरे पे अंडर रूट 1/√3, राइट। तो स्लोप आ गया मेरे पे 1/√3, ठीक है। तो अब आ जाएगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 1/√3x प्लस सी कितना है 2। इन सबको राइट हैंड लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा y माइनस 1/√3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आप एलसीएम ले लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम होगा इसका अंडर रूट 3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3y प्लस एक्स माइनस 2 अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 0। ये अंडर रूट 3 0 के साथ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3y प्लस एक्स माइनस 2 अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 0। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो ये इक्वेशन आ गई मेरी इसकी। तो काफी इजी थे ये क्वेश्चन, है ना। ऐसे ही अब हम सेवंथ करते हैं।